हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है एक ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्शन लेके आए हैं जिसमें बच्चे जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं या इम्पोर्टेंट वो क्या चीज़ हैं जो हमारे बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आज अपने को देखेंगे कि इसमें हमारे जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कैसे कैसे चीज़ें दी गई हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से, तो चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि इसमें मेन चीज़ है कि आपका जो सीबीएसई के चहेते क्वेश्चन होते हैं जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, जिन्हें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 कैसे इनको समझेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसमें रियल नंबर्स है। दोस्तों बेहद आसान चैप्टर है जिसे हम बोल सकते हैं इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जो पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनको किस तरह से हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें जो आप ये जो दे रखी है थ्योरम, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस थ्योरम को आप जो है एक तरह से पढ़ लेंगे कि भाई ये क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो नॉर्मली कभी कभार डेफिनेशन पूछ ली जाती है इसकी कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझा दो। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला है हमारा, जैसे दोस्तों ये डेफिनेशन है, बस इसकी लैंग्वेज याद रखें, बाकी कोई इतनी खास थ्योरम ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। जो हमारा अगला है उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये दोस्तों जो एग्जाम्पल नंबर यहाँ जो 1 दिखाया जा रहा है ये ज़रूर आप पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये बोर्ड में कि हमारा कंसीडर द नंबर्स ऑफ 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो हमें ये चेक करना होता है कि जो इसकी इन डिजिट है उसमें क्या क्या हमारे जीरो आते हैं, तो उस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक और क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये दोस्तों ये भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हमें ये भी क्वेश्चन को क्या रखना होगा, रिमाइंड रखना होगा, माइंड में रखना होगा कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आगे आते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल 3 है इसे हमें करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसे ज़रूर पढ़ना हमें। हम इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसकी बात करें तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आइए दोस्तों हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो हमारे पास दे रखी है पहली एक्सरसाइज, तो पहली एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो हम पहला इसमें जो सेकंड है, सेकंड का हमें कौन सा कर लेते हैं हम लोग, थर्ड कर लेते हैं। हमें याद रखना है मेन फार्मूला बेस्ड, जो इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला में याद रखना होगा, उसी पे बेस हमारा एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे पास सेकंड के बाद हम देखेंगे फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ है हमारा, और एक हमारा 6 है, और हमारे एक 7 है। दोस्तों इसमें देखो एक 6 है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो छठा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आता है यहाँ से। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर या ऐसे फैक्टर जिनके 2 से ज़्यादा क्या आते हों, फैक्टर आते हों, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। तो हम पेज नंबर 7 पे आएंगे। तो पेज नंबर 7 पे आप देखोगे दोस्तों, इसमें देखेंगे पेज नंबर 7 पे, और इसमें ये जो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया था अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये देखना है आपको कि हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि रूट प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना होगा कि ये कैसे हम प्रूव करते हैं, और इसी के साथ साथ में हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है, उसको हम देखते हैं किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, सिंपल है।
सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। ये क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से बहुत सीरियसली आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपको भी मालूम है बोर्ड का टाइम ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए हमें क्या इन चीज़ों को पढ़ना होगा, समझना होगा कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 की हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस 3 में अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई एक सॉल्व कर लेना है इसमें। जैसे नॉर्मली हम बोलें तो 1/√2 को ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है तो हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा चैप्टर है अगला देखेंगे सो चैप्टर नंबर 2। तो इसके चैप्टर नंबर 2 पे हम आते हैं तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर अपने 13 पे। तो 13 पे आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन है वो हम क्या पूछा जाता है, कैसे बनता है। सो हमें एक क्वेश्चन तो यहाँ याद रखना होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। तो उस ग्राफ को बनने का एक तरीका है, आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो शेप है यहाँ दे भी रखा है एक पॉइंट, अगर आप देख पाओ तो पैराबोला। सो मेनली आपको ये याद रखना जब दो इक्वेशन दी गई होंगी तो उस दो इक्वेशन के बेसिस पे हम कैसे अपना डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि कैसा हमारा डायग्राम बनता है, पैराबोलिक डायग्राम बनता है। सो और नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग इसमें। सो पहली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हमसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ हमारी जीरोज कितनी होती हैं। सो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं या कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। तो अभी एक्सरसाइज आने के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें जो डायग्राम दिया होता है, ग्राफ दिया गया होता है, उसमें हमसे सिंपली जीरोज पूछ लेता है कि बताओ इसमें कितनी जीरोज होती हैं। तो वो जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे डायग्राम हैं, डायग्राम कभी भी पूछा जा सकता है या डायग्राम दे भी सकता है सिंपली कि कैसे हमें डायग्राम समझना है। दोस्तों हमारे पास ये एक्सरसाइज है 2.1, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स एक्सेस, जो ये एक्स एक्सेस जैसे हम लेटी हुई एक्सेस बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, अगर उस लाइन पर जितने भी हमारे बिंदु कट होते हैं, मान लो सपोज लाइक पहला डायग्राम है, तो इसमें कहीं भी क्या है, ये जो एक्सेस है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसमें देखोगे कि एक जगह क्या है, कट है, तो एक इसका जीरोज होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने होंगे, हमारे 3 जीरोज होंगे। तो मेनली हमारे पॉइंट को अगर हम समझें तो पॉइंट में हमें समझना क्या है कि हमारे कितनी जीरोज हैं वो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है। सो यही है हमारी। और एक अगली एक्सरसाइज है, हम अगर समझें अगली एक्सरसाइज है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ। तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है सिंपली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। या तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप क्वेश्चन को अटेंड करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्यूबिक की जो इक्वेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन्हीं को हमें सॉल्व करना, बाकी हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप चाहें, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप एक या दो क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर फार्मूला हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास ये क्या होता है, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसे तरीका है सॉल्व का। सो इसमें हम आगे देख सकते हैं इस चैप्टर से हमारा इतना ही पूछा जाता है। अगला चैप्टर जो हम चैप्टर 3 की बात करें तो उस चैप्टर में देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए तो किस तरह से आते हैं। तो आप देखोगे हमारे पास अलग एक चैप्टर जिसमें दोस्तों हमारे पास एक जो ये टेबल है, इस टेबल को हमें बहुत ज़रूरी है समझना। ये जो टेबल दी गई है इस टेबल को आप समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये समझना होगा कि जब हमारे पास इस तरह से a1/a2 का b1/b2 से जो इक्विवेलेंट नहीं होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और साथ के साथ कितने सॉल्यूशन होंगे उसके 1।
सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट आप बात करेंगे दूसरा और थर्ड, तो कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हम कैसे इन्हें सॉल्व कर पाते हैं। सो देखते हैं आगे हम अपना एक्सरसाइज पे जब हम आते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें देखने हैं या करने हैं। इस एक्सरसाइज को हमें एनसीईआरटी से आप कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारा क्या है, एक तरह से आसान चैप्टर है, तो इसे हम कर सकते हैं एनसीईआरटी से। हमारी एक्सरसाइज आ गई है। सो दोस्तों इसमें देखेंगे आप जो है पूछ रहा है कि बताओ इसमें पेयर लीनियर इक्वेशन बनाओ, फाइंड आउट करो, पेयर लीनियर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करो एंड देयर फाइंड देयर सॉल्यूशन। सो इसमें से पहले एक्सरसाइज में से मतलब पहले क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है। एंड जब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन करना है। तो आपको बस समझना है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है पहला ही कर लो, पहले सभी बेस्ड क्या है, सेम है। एंड जब हम बात करें अगले अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड में भी आप लोग जो है आसान एक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फोर्थ दिया है, फोर्थ के जरिए हम ये पता कर लें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसको हम देख सकते हैं। एंड नॉर्मली हम बोलें कि अगला और कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। सो फोर्थ है एक आपका, फोर्थ में भी आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड करके देख सकते हैं, वन कोई पाँचवा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, और साथ के साथ एक क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेंड कर सकते हैं। और जो कि ये हमारे अपने आप में एक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सातवें को जरूर ध्यान से करना, क्योंकि पूछा जाता है कि नॉर्मली कि बताओ हमारा जो ट्रायंगुलर रीजन है वो कैसे है, किस तरह से बनता है। तो इस तरह से हम दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के जो होते हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं, तो उस तरह से हमने इसमें बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे 3.2 पर, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। सो इसमें हमें देखना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे इसमें सिंपली कि कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जो इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 है। तो दोस्तों 3 वाले में आप जो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल वाले हैं, तो ये सभी सॉल्व कर लेना। कोशिश ये करना कि हर क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो थ्योरेटिकल में से, तो क्वेश्चनों को कोई छोड़ा ना जाए, क्वेश्चनों को हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाए कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। थ्योरेटिकल के क्वेश्चन तो कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है आपसे। सो आते हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज पे या अगले चैप्टर पे, तो कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। सो देखते हैं हम लोग इसमें एलिमिनेशन और एक और होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इनकी हेल्प से भी हमें कोई एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर सिर्फ सिंपली एक ही करने की ज़रूरत है, कोई एक कर लोगे तो उसी से काम हमारा हो जाता है नॉर्मली। तो आप देखोगे आगे इसमें इसमें आगे कोई ज़रूरत नहीं है, समरी दी गई है, समरी से हमें कोई इतनी हमारे पास अगला चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं बेसिक से ही बताऊं तो थोड़ी सी इसमें क्या आपको हिंट चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखोगे इसमें आगे हमारे जो चैप्टर है या फिर जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस तरह से दी गई है। हमारी एक एक्सरसाइज है इसमें, तो उसे देखेंगे हम लोग। तो आप देखोगे एक्सरसाइज 4.1 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कि सिंपल है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम कैसे सॉल्व कर पाएँ, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि भाई फाइंड आउट करो कि इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सो हम कह सकते हैं पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, सिंपली आप कह सकते हो 5, 6, 8 कोई 103 है भाई। कुछ हमें लिमिटेड क्वेश्चन करने होते हैं, तो कुछ हम पहचानने के लिए कि हम हाउ टू सॉल्व कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाले में, सेकंड वाला इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इससे ज़रूर आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि हम इसमें से क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज में से जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। सेकंड हम आते हैं इसके अगले पेज पर, तो पेज नंबर हमारा पास अगला जो दे रखा है, इसमें से हम समझेंगे एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है उसमें से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली है हम इसके जितने क्वेश्चन हो सके
वर्ड प्रॉब्लम के मेन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं। तो इसमें से आप थर्ड कर सकते हैं, फिफ्थ कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनको सॉल्व जरूर करें। हमारे पास मेन कहने का मतलब ये है कि वर्ड प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी टफनेस आएगी तो वो यहीं से आएगी। तो इसमें आपको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है, 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 प्रोडक्ट इज 182, सो इस क्वेश्चन को कोशिश करना कि सॉल्व हो आराम से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये कहें अभी इसमें एक और एक्सरसाइज बची है शायद, हाँ, नेचर ऑफ रूट्स। सो इस नेचर ऑफ रूट्स पे हमको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इसमें डिस्क्रिमिनेट पूछा जाता है कि हाउ डिस्क्रिमिनेट को कैसे हम सॉल्व करें। तो इसी के बेसिक पे हम बताएं कि आपको जो है इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आपको नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन कर लें एक तो, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। सो मेन चीज़ क्या आपको डी याद रखना है, मतलब इनडायरेक्ट में हम बोलें तो हमें क्या याद रखना है, डिस्क्रिमिनेट। कि डिस्क्रिमिनेट कब जीरो होता है, कब लेस देन जीरो होता है, कब ग्रेटर देन जीरो होता है, और कब कैसे उसका नेचर होगा, वो हमें इसमें से फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आज आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एपी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एपी। सो एपी की अगर हम बात करें तो एपी में हमें देखना होगा जो हमारी एक पहली एक्सरसाइज है, तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व देखते हैं। सो इसमें हमें समझना होगा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले का हम इसमें से कर सकते हैं, हम सेकंड, एक तो सेकंड कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं कि हाउ टू। मेन चीज़ क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो उससे फाइंड आउट करना है। हम बात कर सकते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखें, सो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कर सकते हैं आप लोग ये सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला, दोनों क्वेश्चन को आप अटेंड करके देखें। एंड जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहला और दूसरा सॉल्व करें, पहला और दूसरा। अब नेक्स्ट हम जब चौथे की बात करें तो फोर्थ में आपके पास क्वेश्चन लास्ट वाले अटेंड करें। इसमें लास्ट वाले कौन कौन से, इनको क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करें। 12 हो गया, 13 हो गया, और लास्ट वाला एक 15 हो गया। तो इनको क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्वेश्चनों को कैसे अटेंड कर सकते हैं। अगला है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। तो हमारे पास अगली एक्सरसाइज को देख सकते हैं आप लोग कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझें। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, या फिर इनके बेस पे पूछे जाते हैं, बस डिजिट का इधर से उधर चेंज कर देते हैं, लेकिन हाँ चांसेस पूरे रहते हैं इनमें से आने के। सो आप जो है जाते वक्त इनको ज़रूर फेर के जाएँ कि हाँ कुछ मेरा छूटा तो नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाएंगे, भरोसा मानिए कि आपकी अच्छी परसेंटेज में ये इनका चांद लगा देंगे, मतलब एक ग्रो करेंगे, आपकी इंक्रीजमेंट कर देंगे, आपको इन्हेंस कर देंगे। और उन लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है जो बच्चे अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे इन चैप्टरों को अगर अच्छे से जो मैंने बताया उन चैप्टरों को अगर वो अच्छे से कर जाएंगे तो उनके इसमें भी आप उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उस तरह से हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। सो हमारे पास मतलब मेन सम है कि हम सम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इनमें एग्जांपल हमारे पास 8 है, 4 है, 6 है, 7, 9, 10, ये सभी हमें एग्जांपल करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन है। सो इन क्वेश्चनों को अगर आप बेसिक अच्छा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे काज क्या है, बहुत हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 10 ये दे रखा है, और भी ऊपर क्वेश्चन रह गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें इन्हें पढ़ना है इसमें, तो देखेंगे हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक दोनों हैं, तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा की पूरा हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस थर्ड वाले में अगर हम आएँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें थर्ड और फोर्थ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में जहाँ से ये जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें पूरा की पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब अप्रॉक्सीमेट इनको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 20 तक, तो 20 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने प्रैक्टिस करें।
तो हर क्वेश्चन की आपको क्या करनी होगी, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। सो आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें एक उम्मीद है कि हाँ अच्छे नंबर को क्या है हम इम्प्रूव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें और देखते हैं अभी हम लोग। इसमें थोड़ा सा हमको पेज टर्न करने में दिक्कत हो रही है, सो हम चेंज करके देखते हैं। एक हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15। सो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एक, और इसी के बाद जस्ट एक और आता है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। सो हमें ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। मेन चीज़ है वही बार बार आपको बताया जा रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ध्यान से समझ लेना। वर्ड प्रॉब्लम के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, जितने भी हैं सबको कोशिश करना सॉल्व करने की। इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम ही कोशिश करना सॉल्व करने की। तो सो इसमें उम्मीद है कि आप लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इनमें। हमारे पास जो है टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। सो अभी हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, एक ऑप्शनल भी इसमें दे रखी है, उस ऑप्शनल को भी हमें कोशिश है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो एक एक क्वेश्चन इसमें जितने भी दे रखे हैं सभी को सॉल्व करने हैं। आपके इसमें 20 तक दिए हैं तो 20 ही 20 सॉल्व करने हैं। एक इसमें ऑप्शनल है तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है, तो उनको कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारे पास और एक 3rd। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये पहला और तीसरा वाला है। तो आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर है हमारे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में आए अपने चैप्टर पे, तो ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इसमें जो है हमें एक्सरसाइज हमारे पास जो 6.1 है, अगर उसके हमें क्या है पूरी थ्योरेटिकल है तो उसे हमें पढ़ना है। तो हमारे पास जो 6.1 एक्सरसाइज दी गई है उसे हम देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्सरसाइज 6.1 जिसके पहला, दूसरा, तीसरा टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कौन कॉन्ग्रुएंट है, कौन सिमिलर होगा, आइसोस्केलस, इक्विलैटरल, सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर हमको बताना है। और साथ के साथ में ये बताना है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। आगे आते हैं हम इसमें अगली एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम इंतज़ार करते हैं कि ये थ्योरम हर बार नॉर्मली पूछी जाती है कि इस थ्योरम को हम कैसे एक्सप्लेन करें। सो उस थ्योरम का नाम है हमारे पास, जिसे हम बड़े ही जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। सो हमारे पास ये थ्योरम बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जितना आप कहो उतना कम है, लेकिन इसके चांसेस उतने ज़्यादा हैं कि हर बार लगभग चांसेस पूरे रहते हैं आने के इसके। तो इसे आप ध्यान से सॉल्व करके जाएं कि हम कैसे इसे पढ़ पाते हैं। और इसका एक और थ्योरम होती है जिसे हम कन्वर्ज बोलते हैं। तो कन्वर्ज भी आपको क्या है इसकी पढ़नी है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो इस थ्योरम को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सीरियसली इसको याद करके जाएं, पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, लेकिन छोड़ना नहीं है। इस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़े। कन्वर्ज थ्योरम है ये वाली, तो हमें एक कन्वर्ज थ्योरम भी पढ़नी है इसकी। सो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमें क्वेश्चन करने की। और दोस्तों इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को अगर ध्यान से समझ जाओगे, सॉल्व कर जाओगे, तो हमारा उससे भी बहुत हद तक काम चल जाएगा। सो हमारी 6.2 एक्सरसाइज आ चुकी है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कौन कौन से हमें करने हैं तो आप देखेंगे उसमें। सो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है 3rd, तो हमें ये क्वेश्चन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, 6, हमें पाँचवा भी हमें सॉल्व करना है, छठा भी सॉल्व करना है, और हम सॉल्व कर सकते हैं 9वां, और हमारे पास एक 10वां क्वेश्चन है। इन्हें हमें क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है कि हम कैसे इन्हें पढ़ पाएँ और कैसे हम इन्हें सॉल्व कर पाएँ। सो हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है देखते हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है, नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, कि एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्टल। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमें पूछा जाता है नॉर्मली, हमें याद रखना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल 8, ये भी हमें क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बुक के रिगार्डिंग हमें। और अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, अब हम कौन सी हमारी जो अगली एक्सरसाइज दी गई है हमारे पास अगली एक्सरसाइज है 6.3। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन से हमारे पूछे जाते हैं। सो इसमें हमें क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं तो आप देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है आपका 3rd, तो हमें इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैं कहूँ तो इस पूरी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये पूरी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्राइंगल में एक ही एक्सरसाइज और पहली वाली एक्सरसाइज से तो हम 3 क्वेश्चन, अगर 3-4 क्वेश्चन कर लें तो ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को अटेंड करने की ज़रूरत है। हमें अप टू 1 to 16 क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत है कि कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको, क्योंकि ट्राइंगल की मेन चीज़ है बेसिक तैयारी करना। तो ट्राइंगल की तैयारी हम एनसीईआरटी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसको उस चैप्टर से देखते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एक्सरसाइज है, कौन कौन से फार्मूले हैं जिनसे हमें पेपर के रिगार्डिंग ज़रूरत पड़ती है। सो हम आते हैं इसमें, तो हमें एक एग्जाम्पल नंबर 4 की ज़रूरत है इसमें। एंड जब हम बात करें अगला एग्जाम्पल की, तो 4th के बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है सेम इसी के जस्ट अगला, जिसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और बोर्ड के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे कि उसमें जो क्वेश्चन है उनको कैसे हम सॉल्व करें। इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5th है, एंड क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला मीन्स 6, 7, 8, 9 तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 9 तक हैं, हम बोल सकते हैं कि 9, अगर 9वीं क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। पासवर्ड दूसरा लैपटॉप ये मतलब एसर वाला दे दें। एक सेकेंड, चार्जर इसका बाहर लगा हुआ है। वेट थोड़ा 15 मिनट बस। हम आगे आते हैं इसमें अपनी एक्सरसाइज पे। तो हमारे पास जो अगला एक्सरसाइज है तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास अगला सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो सेक्शन फार्मूला में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखेंगे अगली एक्सरसाइज है, तो इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास एक 3rd है, 4th मतलब मीन्स सिंपल है कि इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये भी हमारा बेहद आसान चैप्टर है। हम 9 तक क्वेश्चनों को क्या कर लें, हम अटेंड कर लें। सभी क्वेश्चन हमारे लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं सॉल्व करने के लिए। सो हम अपने अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, तो हमें स्वाभाविक सी बात है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें और ज़्यादा अपनी इन्हेंस करनी है परसेंटेज, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नॉर्मल बोल सकते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर सकते हैं इसके पर्पज़ से। सो आते हैं हम इसमें, फिर भी इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है इसमें। सो इसमें हम समझने की कोशिश कर लें।
हमारे पास एक है एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें आगे हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगला एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 एंड हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ अगर आएँ तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको देखेंगे। सो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट है उनकी रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड की रिगार्डिंग हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कि जो हम अगर इन्हें सॉल्व कर लें तो हमारा काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, फ़ायदा होगा। सो हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। दोस्तों एक एक्सरसाइज है ये, सॉरी ये एक टेबल है, ये टेबल हमें क्या याद रखनी है, स्वाभाविक सी बात है। इसका आसान वे मैंने अपने चैनल पे डाल रखा, बहुत ही आसान वे में। आपको बोर्ड में ये टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में ये अगर एक बार टेबल बस गई तो आप ये भूल नहीं सकते ये टेबल को, इतना मैं भरोसा दिला दूँगा आपको। आपको इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दोस्तों हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। तो हमारे लिए अगला जो है एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और भी है, हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे कौन कौन से हैं क्वेश्चन जो हमारे लिए मायने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या है, 3rd, 4th, 5th नॉर्मली क्वेश्चन कर लें तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा सॉल्व करना है क्योंकि इसमें MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है आपको। 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, मतलब मीन्स पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है, अपने आप में एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। ये यहाँ से MCQ हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं इसमें, कि ट्रू फॉल्स कैसे हैं, ये भी आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ, तो अगली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ में हमें ये कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने हैं कि इनकी कैसे चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो हमारे पास एक है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड सेकंड है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1। एक और फार्मूला है जो इसमें आता है, पूछा जाता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। इनकी हेल्प से हमें अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करनी है कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके चांसेस अच्छे रहते हैं आने के। हमारे पास पहला एग्जांपल है 11वां और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 12वां। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, समझने हैं कि हाँ कैसे हमारे क्वेश्चन हुए हैं। आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd, जिसमें चारों क्वेश्चन आपको क्या करने होंगे, अटेंड करने होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 4th की बात करें तो 4th में हमें कुछ क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। हमारे पास एक है हमारे पास 3rd और एक है हमारे पास आपका 5th क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में से। दोस्तों ये हमारी जो एक्सरसाइज थी, ये भी हमारी एक्सरसाइज क्या, ये जो चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्री, इसे भी हमने क्या है सॉल्व कर लिया है। सॉल्व मीन्स सॉल्व तो आप ही को करना है, मीन्स क्लियर है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बुक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। तो वो हमें ज़रूरी है सॉल्व करना, कि हमें समझना है कि कौन कौन से हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमारे जो बोर्ड में आते हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या हमसे पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे हमें सॉल्व करने हैं, तो उनके रिगार्डिंग है। हम अपना अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें बात करें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम देखते हैं कौन से हमें जो क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है जो हमें सॉल्व करना है कि कैसे हमें ये क्वेश्चन आंसर आएगा इसका।
सो अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास दोस्तों, ये चैप्टर का मेन इसमें प्रॉब्लम है हमारे डायग्राम की। अगर हमसे डायग्राम बन जाता है तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला तो अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। इन क्वेश्चनों को आपको समझना है कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाए। अगला हम देखते हैं हमारे पास अगला एग्जाम्पल है हमारे पास छठा, तो इसको भी हमें क्या है सॉल्व करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो हमें सॉल्व करने हैं। अगर एनसीईआरटी दोस्तों सीरियसली आपने सॉल्व कर ली तो मैं इतना भरोसा दिला दे सकता हूँ कि आपको एक्सटर्नल में 80% से नंबर कोई रोक नहीं सकता आपको 80% से कम लाने के लिए। सो इसी में हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर सॉल्व करें कि हमारे पास जो ओवर ब्रिज है उस ओवर ब्रिज में कैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। और हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे कि क्वेश्चन को जो हमें सॉल्व करना है वो कैसे अटेंड करना है। सो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 तो 2 अटेंड करना है, और इसमें अगर हम क्वेश्चनों की बात करें कि कौन कौन से अटेंड करने हैं तो 2 के बाद हम बताएं आपको। एक क्वेश्चन है आपके पास 7वां जिसे हमें अटेंड करने की ज़रूरत है। 7 के बाद हमें अटेंड करने की भी ज़रूरत है क्वेश्चनों को। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 9वां, 11वां, 10वां भी है। मीन्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको इस पर प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमारे पास 13, 14, 15, तो इन सभी क्वेश्चनों को क्या आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। अभी आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर हमारे पास सर्कल। सो इस सर्कल में आप देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन है अटेंड करने हैं वो कौन कौन से हैं। सो देखेंगे हमारे पास अगला है थ्योरम 10.2 जिसे बोलते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना है, थ्योरम को सॉल्व भी करना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला एक एग्जाम्पल्स हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। सो हमें ध्यान देना होगा जो हमारा एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल नंबर 2 इसे हमें सॉल्व करना है। इसी के बाद जस्ट अगला एक और एग्जाम्पल है जिसे हमें समझना है कि ये कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें हमारे पास अगली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चनों को। तो इसमें क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं तो दोस्तों इसमें अधिकतर क्वेश्चन क्या हमको अटेंड करने हैं 4 के बाद। तो 4 अटेंड, 5, 6, 7, 8 मीन्स टोटल क्वेश्चन इसको अटेंड करने हैं लास्ट तक। जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको क्या अटेंड करने हैं। मीन्स लास्ट 13 तक आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। सो हम लोग आते हैं अपने अगले चैप्टर पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आएंगे तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें इन क्वेश्चनों को देखा गया। सो हम इसमें देखते हैं पहला एग्जाम्पल नंबर है दोस्तों, इसमें बेहद आसान चैप्टर है ये भी हमारे लिए। तो इसमें हमें एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। और साथ ही साथ जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अटेंड करने हैं उसे भी हम आपको बता देते हैं। और आपको अधिकतर एक्सरसाइज के भी अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि इसमें कैसे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपको क्या है देखने हैं, सॉल्व करना है। तो इसमें हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 5th है आपका, 7 है आपका, 6 है, इवन आपका मीन्स अधिकतर क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक छाता वाला क्वेश्चन है, इसमें हेक्सागोन का भी क्वेश्चन है। मीन्स सभी आपको क्वेश्चन क्या है इसमें करेक्ट देखने हैं 14 तक। तो आपको क्वेश्चनों को समझ में आएगा, क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से हमें करनी है। सो आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर पे जिसे बोलते हैं सरफेस एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि चैप्टर जो है बहुत जल्दी बहुत स्पीड से हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं जिससे आपकी जो परसेंटेज है उसमें आपको
इनहेंस हो सके, मतलब इंक्रीज कर सके। तो उस रिगार्डिंग आपने अगर ये भी पढ़ लिया तो नॉर्मल है, एनसीईआरटी अच्छे से अगर आपने कर ली तो कम से कम 80% तक के चांसेस हैं कि हाँ आप अच्छे से 80% ला सकते हैं, स्पेशली मैथ में। सो आते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पे। तो इसमें देखते हैं किस पेज नंबर पे क्या दिया गया है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। सो हमारे पास एक पेज नंबर 164 पे एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है नॉर्मली। सो इसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे। इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर है, समझने वाला एकदम डीप चैप्टर है कि हाँ क्वेश्चनों को फील लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 और जो आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं मेड अ बर्ड पाथ ऑफ फॉर हिज गार्डन। सो इसमें कैसे ये फॉर्मूले लगाए जाते हैं उनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चनों को। इसमें आपको 1 करने की ज़रूरत है, 2 करना है, 4th करना है, 5 करना है, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको अटेंड करने की ज़रूरत है। सो इसमें एक और आपको आप 8 सॉल्व कर सकते हैं और 9 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो इसमें एक और बचता है जो हमारा वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम में कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी सॉलिड टॉय वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो एग्जाम्पल नंबर हमें क्या अटेंड करना है, एक 7 अटेंड करना है। और अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें अटेंड करने हैं और देखने हैं। तो दोस्तों इसमें हमें 3rd क्वेश्चन अटेंड करना है, गुलाब जामुन वाला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंड हम बोल सकते हैं एक 5वां क्वेश्चन अटेंड करना है, और इसी के साथ आपको एक 6ठा अटेंड करने की ज़रूरत है और एक 7वां अटेंड करने की ज़रूरत है। इन क्वेश्चनों को अटेंड करिए और अच्छे से मेहनत करिए, और उम्मीद करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हम जहाँ हेल्प कर पाएँ उतनी हम इसमें हेल्प करने की कोशिश करें। सो अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं हम लोग, सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है 13.1। सो इसमें हम क्वेश्चन कौन कौन से अटेंड करने की हमें ज़रूरत है तो हम इसमें बता दें आपको। एक क्वेश्चन नंबर 3rd अटेंड करना है। 3rd के अलावा हमें जो क्वेश्चन अटेंड करना है, एक 5 है। 5 हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल और जिसमें वेरिएबल दिए गए हैं उनको भी एक हमें क्वेश्चन क्या अटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे आते हैं वो आपको सॉल्यूशन सॉल्व करने होंगे। सो हमारे पास एक 8वां क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ में हमारे पास अगली, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो अगली एक्सरसाइज हमारे पास आती है इसी की 2nd एक्सरसाइज है, जिसमें हम मोड को सॉल्व करेंगे। तो मोड में जो क्वेश्चन है हमें वो कौन कौन से हैं जो सॉल्व करने हैं। दोस्तों अगर आपने 2 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए इनके तो भी आपका क्लियर हो जाएगा ये डाउट। आपने 2nd कर सकते हैं, 3rd कर सकते हैं, 2nd 3rd, और इसमें और भी क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। इवन आपको जो है 4th मीन्स नॉर्मली आपको ये जो अभी गया है 4th कर सकते हैं। अभी आपका ये 5th है, जो 5th को भी हमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के। अगर हम आए अगली एक्सरसाइज की तरफ तो अगली एक्सरसाइज को देखें, हमारे पास मीडियन का डाटा है। तो मीडियन के लिए एक एक्सरसाइज जो हमें सॉल्व करनी है। सो हमारे पास एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, सो उसे देख लेते हैं। सो इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है क्वेश्चनों को। सिंपली क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं हम इसमें 13.3 में। तो कोई एक या 2 क्वेश्चन अटेंड करने की ज़रूरत है कि हमें बस प्रैक्टिस के लिए। चीज़ें हमें क्लियर रहती हैं कि कैसे क्वेश्चन अटेंड करना है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
इसमें हमें और भी थोड़ा सा चेंजमेंट कहीं मिलता है, तो उस चेंजमेंट को हमें समझना होगा। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके रिगार्डिंग। क्यों? यहाँ 118 से 126 है, इधर 127 से 135 है। इसमें अगर आप देखो तो जो हमारा वर्ग, जो हमारे पास टाइम इंटरवल होता है, जो एक ड्यूरेशन दी गई होती है, उससे क्वेश्चन हमारा नहीं मिलता। मीन्स जो अगर हम बोलें जो इधर है वो इधर आना चाहिए, मीन्स 153 है तो इधर भी 153 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सो हमें इसमें थोड़ा सा फोकस करना होगा वीडियो पे। वीडियो मीन्स सिंपली कह सकते हैं कि हमें जो मैंने जब हम इसे पढ़ें और इसे हम समझें, चाहे वीडियो की हेल्प से समझें चाहे खुद करें, तो इसमें क्या होगा, सपोज हमारे पास 118 है तो इसे 117.5 से 126.5 हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 126.5 से 135.5, मतलब दोनों तरफ आधा आधा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। वही हमारे क्या है इसमें जो हम निकालते हैं मीडियन, तो उस मीडियन की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला चैप्टर आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में हम सॉल्व करने की कोशिश करें कि हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में बेसिक सी जो दिया गया है, पेज नंबर देखें हम लोग। सो सिंपली हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है, पी प्लस पी बार बराबर 1। तो कैसे हम इसे देखते हैं, कैसे हमें ये दिया है, तो इस फार्मूला की हेल्प से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही देखते हैं कि इसका जो हमारे पास जो ये फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। इसी के साथ में अगर हम अगली एक्सरसाइज करें, आगे बढ़ें इसमें, एक हमारे पास ये है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हमें ये जो लैंग्वेज दी गई है, इस लैंग्वेज को भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये प्लेइंग कार्ड्स वाला है, कार्ड्स में कैसे क्वेश्चन हमको अटेंड करने होते हैं, तो वो इस क्वेश्चन में दिए जाते हैं, नॉर्मली हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो फाइनली एक ही एक्सरसाइज है इसमें जिसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो इस एक्सरसाइज को देखते हैं हम लोग। सो इस एक्सरसाइज को ज़रूर आप पढ़ें हैं। इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन है उनको अटेंड करने की कोशिश करें कि क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको आंसर लाना है। सो इसमें मेनली 4 के बाद, अगर आप 4 के बाद इन क्वेश्चनों को अटेंड करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदे होंगे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और इवन आपको एग्ज़ाम में एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसमें 24 तक में भी क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सभी आपको क्वेश्चन क्या है, अटेंड करने हैं। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली सिंपली आप कह सकते हो कि हमारी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आई होप आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए हैं उन सबको सॉल्यूशन सहित आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूं। अब से जो वीडियो हैं, उम्मीद है कि अब से वीडियो जो हमारी कंटिन्यू होंगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।